नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग निकल गए हैं जी राजकोट से एक नई रोड ट्रिप पर। इस बार की रोड ट्रिप है पुणे की। पुणे में कुछ काम है, उसके लिए जा रहे हैं। तो एक बहुत लंबी रोड ट्रिप होने वाली है, पूरा मज़ा आने वाला है। तो बिना समय गवाए चलिए हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो है तो अब मेरी किस्मत रोशन सी हर घड़ी, तो है तो अब यही जन्नत, तू ही तो बंदगी, तुझसे ही हर सुबह की शुरुआत भी, ऐसी दीवानगी दीवानगी क्या कहीं होगी, ऐसी दीवानगी दीवानगी क्या कहीं होगी। शनिवार का दिन है, शाम के करीब 6 बजे और हम लोग निकले हैं जी राजकोट से पुणे की ड्राइव पर। पुणे जो है वो राजकोट से करीब 830 टू 850 किलोमीटर है। और आज जो हमारा रूट रहने वाला है वो होगा, यहाँ से हम लोग जाएंगे बगोदरा, फिर वहाँ से तारापुर वासद, वहाँ से पकड़ेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सूरत बाईपास करते हुए खारेल में एक्सप्रेसवे छोड़ेंगे और फिर वहाँ से वापी होते हुए जाएंगे मुंबई, फिर मुंबई बाईपास करके लोनावाला होते हुए पुणे। शाम को 6:15 बजे ये है जी राजकोट बाईपास का नज़ारा। खिली खिली धूप निकली हुई है, हाईवे फ़िलहाल खुला खुला मिल रहा है। जून का महीना है, देखिए टेम्परेचर अभी भी 38-39 है शाम को 6 बजे। हम लोग झारखंड से 1 महीने के बाद कहीं अब बाहर निकल रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है। 1 महीने तक हम लोग घर में कैसे टिक गए, क्योंकि इतना लंबा ट्रिप था ना, तो उसके बाद लगा कि नहीं, कुछ दिन तो घर में टिकना चाहिए। और रवि का तो आप जानते हैं, इनको इंडिया में कहीं भी जाना है तो अपनी कार से जाना है, बस ट्रेन फ्लाइट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी कार चाहिए। और इस बार तो रवि को कुछ भी नहीं कहना पड़ा, हम लोग खुद ही पहले से रेडी थे। एकदम तेज झमाझम बारिश शुरू हो गई भाई। राजकोट से निकले हुए अभी हम लोगों को कितने हुए हैं, 65 किलोमीटर हुए हैं। ये हमारे इस साल का जो है ना पहला मानसून ड्राइव बनेगा। बारिश का जो है ना असर देखिए भाई, टेम्परेचर जो है ना वो 25 हो गया और जब हम लोग घर से निकले थे उस समय टेम्परेचर 38-39 था। बहुत दिनों के बाद हाईवे पर निकले हैं तो अपना एक्साइटमेंट लेवल पूरा हाई है। और ख़ास करके ऐसी हाईवे ड्राइव्स हमें बहुत पसंद है जिसमें नाइट ड्राइव इन्वॉल्व हो। भाई 800-900 किलोमीटर गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है, रात में हाईवे पे गाड़ी चलाने का नशा ही अलग है। 7:50 PM और हम लोग रुक गए हैं जी चाय पीने के लिए। मौसम ठंडा हो गया बारिश होने से, नहीं जी मज़ा आ रहा है। और ये है जी फेम फूड कोर्ट, गाड़ी इधर लगा दी है, फूड कोर्ट इधर है, सामने टी पोस्ट है, चाय पियेंगे, वॉशरूम यूज़ करेंगे। बाबू कहाँ गया, उधर भाग गया ना। लाओ लाओ पहले चाय लाओ ना। कहाँ, वॉशरूम के बाहर क्या था? रैबिट। हाँ, ये बढ़िया मतलब ऑप्शन है फेम फूड। ये साइला के पास पड़ता है, लिमडी से पहले, नहीं तो इसके बाद 10 किलोमीटर के बाद गैलोप्स भी है। अभी तक हम लोगों ने 90 किलोमीटर कवर कर लिया है। चाय की चुस्की का आनंद लिया जा रहा है, चाय का मज़ा दोगुना हो चुका है। हाँ। मौसम ठंडा हो गया है, मज़ा पूरा आ रहा है। बारिश रुक गई थी, फिर इसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। क्या हो गया, आओ चाय पियो। बढ़िया चाय वाय पी लिए, बच्चे बैठ गए हैं गाड़ी में। बूंदाबांदी अभी भी हल्की फुल्की चालू है, अब निकला जाए आगे। लिमडी के पास होटल दर्शन कर रहे हैं पार। अब हम लोग पुणे क्यों जा रहे हैं ये तो मैं बताना ही भूल गया। पुणे में हमारा एक्चुअली एक मेडिकल काम है।
बाबू को किसी डॉक्टर से दिखाना है। अब जो लोग पुराने इस चैनल पे उनको तो भाई बाबू की कंडीशन पता है, और हम लोग क्या है ना बीच बीच में इसका कहीं ना कहीं जहाँ से भी पता चलता है चेकअप करवाते रहते हैं। पटना, दिल्ली, राजकोट, कहाँ नहीं इसको दिखाया है। इसी में कहीं से पता चला कि पुणे में एक डॉक्टर हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों का थोड़ा इलाज करते हैं। बेसिकली स्पीच थेरेपी के लिए वो जाने जाते हैं। तो उन्हीं से अपॉइंटमेंट लिया है और अपॉइंटमेंट मिला है, तो हम लोग जा रहे हैं बाबू का चेकअप करवाने। लिमडी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, अब बढ़ रहे हैं बगोदरा की तरफ। देखिए रात को मस्त चमचमाते हुए ढाबे, सामने ट्रक पे देखिए क्या क्या लिख के चलते हैं। दुश्मनों की भीड़ में रास्ता बनाकर चलता हूँ, यारों का यार हूँ, सिर उठाकर चलता हूँ। 9:15 PM घर से हम लोगों ने करीब 170 किलोमीटर कवर कर लिया है। पहुंच गए हैं जी बगोदरा और आ गए हैं अब हम लोग तारापुर और वासद वाले स्टेट हाईवे पर। अब ये बढ़िया मस्त 6 लेन स्टेट हाईवे मिलेगा और इस पर जाएंगे अपन वासद तक। दैविक बीच बीच में अपने राइम्स गा रहा है, फिर ABCD कर रहा है, उसमें एनिमल्स के भी आवाज़ें निकाले जा रहा है। यही सारा इसका काम है। ये हाईवे जो है मुझे बहुत पसंद है। गुजरात का ये बेस्ट स्टेट हाईवे है। ये सामने से जो है ढोलेरा एक्सप्रेसवे पार हो रहा है, ऊपर का जो फ्लाईओवर है। ट्रैफिक जो है कम ही कहा जाएगा, राजकोट अहमदाबाद वाले हाईवे के जितना ट्रैफिक नहीं है। गाड़ी आराम से क्रूज़ कंट्रोल में चल रही है 90 के स्पीड पे। पूरा मज़ा लिया जा रहा है नाइट ड्राइव का। और रात को भाई साहब हाईवे पे गाड़ी चलाना जो है ना वो किसी नशे से कम नहीं है। जिसको ये लत लग जाए ना फिर वो छूटता नहीं है। 9:35 PM अभी हम लोगों ने वाटरमन क्रॉस किया है। सामने आ गया जी टोल गेट, बट ये स्टेट हाईवे है तो कार्स का कोई टोल नहीं लगेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरा जो एनुअल पास है ना जो हमने लास्ट अगस्त में लिया था, अभी तक उसमें 187 क्रॉसिंग्स हो चुकी हैं। अब बस मात्र 13 क्रॉसिंग्स बची हैं और उसी में हमें पुणे जाकर आना भी है। तो देखते हैं 13 क्रॉसिंग्स में हो पाता है कि नहीं हो पाता है। नहीं होगा तो 1-2 टोल देना पड़ेगा। रात के 10:20 हुए हैं और अभी हम लोग बोरसद क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी के MID पर देखिए 256 किलोमीटर हमने कवर कर लिया राजकोट से। 22 kmpl का माइलेज कार निकाल रही है। इस हाईवे पर आज उतना ट्रैफिक नहीं मिला है और बहुत कम ही ट्रक्स देखने को मिले हैं। पता नहीं बसेस का ट्रैफिक आज कम देखने को मिला है। शायद हम लोग थोड़ा आज पहले निकल गए हैं कि 11-12 बजे के बाद ना इस हाईवे पे बस का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। इधर वीना जो है ना अपना होमवर्क कर रही है कि डॉक्टर साहब को क्या क्या बताना है दैविक के बारे में। पेन मिल गया? हाँ, लिख लो, सारे नोट्स पहले ही बना लो। 10:40 PM हम लोग पहुंच गए जी वासद। सामने ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है ये दिल्ली मुंबई हाईवे है। अब यहाँ से टर्न ले करके अपन चलेंगे हाईवे पर और इस हाईवे पर आते ही आ गया जी टोल प्लाज़ा, वासद वाला टोल प्लाज़ा। इस हाईवे में यही दिक्कत है, चलना है 5 किलोमीटर फोकट का एक टोल देना पड़ जाता है। 275 किलोमीटर हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है विदाउट पेइंग एनी टोल। टोल प्लाज़ा के बाद हमने माही रिवर क्रॉस किया और मुश्किल से 1 किलोमीटर और चले होंगे। ये सामने आ गया जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये जो सामने फ्लाईओवर दिख रहा है। अब हम लोग इस नेशनल हाईवे को छोड़ेंगे और आगे से कनेक्ट होंगे एक्सप्रेसवे में। बस वहाँ लेफ्ट टर्न आगे दिख रहा है और ये आ गया जी एक्सप्रेसवे का टोल प्लाज़ा। राजकोट से बात करें तो हमने 280 किलोमीटर कवर किया है और यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है 4 घंटे 45 मिनट। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे।
जब से एक्सप्रेसवे चालू हुआ है ना, इस पर ट्रकों का ट्रैफिक जो है ना बहुत बढ़ गया है। और जो किम और सूरत वाला हाईवे अब तो खाली हो गया, लेकिन ये हाईवे में ना सीमेंटेड है तो अंडुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस हाईवे से तो बेटर कंडीशन जो है ना वो बगोदरा से जो वासद हम लोग आते हैं ना उस हाईवे की है भाई साहब। उस पर क्या गाड़ी मक्खन चलती है, और इसमें तो आदमी हिलते हिलते ऐसे ऐसे चलता रहता है। हम लोग पहुंच गए जी पादरा। असोदर हो करके पादरा आकर भी एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं, और पहले हम लोग ऐसा किया करते थे, लेकिन एनुअल पास आने के बाद से नवासद होके आने लगे। 11:10 हुए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पादरा एग्जिट के बाद जो रेस्ट प्लाजा आता है, यहाँ हम लोग रुक गए हैं। यहाँ डिनर विनर होगा अपना, थोड़ा बाबू उछल कूद करेगा, वॉशरूम वगैरह यहाँ क्लीन मिल जाता है, प्लस यहाँ खाने पीने के ढेर सारे ऑप्शन है। बट अपन तो क्या है कि एक टाइम का खाना ले करके आते हैं, तो यहीं कहीं बैठ करके खा लेंगे। एक्सप्रेसवे पर ये जो पहला रेस्ट प्लाजा आता है ना पादरा के बाद, ये बहुत बढ़िया है भाई। यहाँ दुनिया भर के ऑप्शंस है। दिन में उधर से लौटेंगे हम लोग तब इधर कुछ खाएंगे पिएंगे। उधर खोडियार ढाबा भी है, उधर उडुपी टू मुंबई साउथ इंडियन भी है, मैकडी भी है उधर। तो जी पूरा परिवार हाईवे पे डिनर कर रहा है। हम लोग लाए हैं आलू परवल की भाजी और रोटी। आजकल जो है ना रोटी लेके हम लोग चलने लगे, पूड़ी और पराठा छोड़ दिया है। रोटी सही रहता है, इससे नींद नहीं आती है, नहीं तो ऑयली खा लो तो फिर नींद आती है। फिर से वही बात कहूँगा कि घर का खाना जो है ना हाईवे पे खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। बाबू खाना खा के इधर उधर घूम रहा है, सबका खाना हो गया, मेरा अभी बाकी है। 50 रुपये चाहिए होगा। क्या लेना है? लेमन सोडा। ये लो। लवी जो है ना नींबू सोडा खरीद के लाई है खाने के बाद। मीठा है जी ज़्यादा। तुम ही पियो, तुम ही पियो। तुमको पीना है? हैं? नहीं। बाबू गाड़ी में पहले ही बैठ गया है, पीछे सामान सब सरिया लो। थोड़ा गंदा हो गया है जी हेडलाइट, साफ़ करना पड़ेगा, कपड़ा दो। ओहो, रात में तो हेडलाइट और ये तो पूरा साफ मांगता है। शीशा तो ठीक है, सब साफ है। साइड में ये तो ये थोड़ा सा लगा हुआ है। कैमरा उठा ले, कैमरा बंद कर। क्यों सारी सारी रात मैं जागा करूं, है तुझसे इतना प्यार कि सो ना पाऊं मैं, तुझसे हर खुशी है। रात के 12 बजने वाले हैं और अभी हम लोग करजन वाला एग्ज़िट क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग करीब 330 किलोमीटर कवर कर चुके हैं राजकोट से। इधर जो है सीमेंटेड हाईवे है, थोड़ी बम्पी राइड है, फिर भी आराम से 100 से 105 की स्पीड जो है ना वो मेंटेन की जा सकती है। करजन वाले एग्ज़िट के बाद दूसरा रेस्ट प्लाजा आता है। यहाँ पे अपन जो है ना डीजल लेने के लिए रुक गए, और बाबू जो है ना वो चिल्ला रहा है बेड बनाने के लिए। देखिए उतर के कूद रहा है ना। आगे की सीट पर रख दी सामान। एक मिनट, इसको ये सब पहले हटाओ, ये कैसे होगा। लाओ हेडरेस्ट उधर वाला, फैलाओ फैलाओ फैलाओ। तो बाबू पीला वाला हो गया। चादर कहाँ है? चादर लो। और कुछ है? चादर बिछाना है कि ओढ़ना है, क्या करना है? लो इसको बिछाओ, खींचो ऊपर। इधर लवी खींच ले। आ जाओ बाबू, चलना नहीं है, आ जाओ, बेड तैयार है, सो जाओ सो जाओ। चलो घुसो 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 गाड़ी में। तो जी सब लोग तैयार हैं, बेड बन गया है, बाबू सो गया है। लवी मेरी जो को ड्राइवर है मेरे साथ आगे बैठेगी, और अब अपन जो है ना गाने सुनते हुए नाइट ड्राइव का मज़ा लेंगे। किम 66 भरूच 33। रात को भाई साहब ड्राइव करने का ना मज़ा ही अलग है। गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पर। अभी गाने मैंने बंद किए हैं, 90s के सॉन्ग बज रहे हैं। बसेस और ट्रक्स को अपन ओवरटेक कर रहे हैं, और कार वाले हमें ओवरटेक कर रहे हैं, क्योंकि अपन 100 के ऊपर जनरली जा नहीं रहे हैं, बाकी लोग 110 पे भाग रहे हैं। 12:30 AM और हम लोग पहुंच गए जी भरूच दहेज।
भरूच वाला एग्ज़िट ये आ गया। गाड़ी लगातार जो है मैं 100 से 105 के बीच ही चला रहा हूँ, उससे ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। माइलेज भी ठीक ठाक आता है इस पर। 110-115 पे चला तो सकते हैं, लेकिन माइलेज बहुत ख़राब हो जाएगा उसमें। भरूच के बाद ये आ गया जी नर्मदा केबल ब्रिज, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। अच्छा खासा लंबा ब्रिज है। ब्रिज पर मैं देख सकता हूँ ना कि 5 लेन बने हुए हैं एक तरफ। आई थिंक 5 और 5 10 लेन का ये हाईवे हो गया। किम इज़ 30 किलोमीटर। भैया एक्सप्रेसवे पे तो कुछ लफड़ा हो गया है यहाँ पर। किम से पहले जो है ना एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया है। आगे जो है ना कुछ हुआ है, क्रेन आई हुई है। पीछे जो है ना पूरा लंबा ट्रैफिक लग गया है। एक्सीडेंट हुआ है कोई टैंकर का, ये बता रहे भैया। वही उसकी सफाई चल रही है। अभी 15 मिनट पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। 15 मिनट जाम में फंसने के बाद हम लोग निकले हैं और अब पहुँचे हैं जी किम वाला एग्ज़िट। किम में आप ये एक्सप्रेसवे छोड़ करके उतर सकते हैं और NH 48 से होते हुए सूरत जा सकते हैं। बाकी भरूच के बाद से ना कोई भी रेस्ट प्लाज़ा इधर बना ही नहीं है। आपको लास्ट रेस्ट प्लाज़ा वही भरूच के पहले ही मिलेगा और उसके बाद अब खारेल तक नो रेस्ट प्लाज़ा। आपको ऐसे ही चलना है। भरूच के बाद से ना इस हाईवे पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बहुत कम जगह देखने को मिल रही हैं। ट्रक का ट्रैफिक तो अच्छा है। अभी अपन पलसाना के आसपास से कहीं गुजर रहे हैं, एना पहुंचने वाले हैं। रेस्ट प्लाज़ा कोई भी एक्टिव नहीं है। ऊपर से हाईवे पर अभी से ही जहां तहां रिपेयर का काम चल रहा है। कई जगह तो 4 लेन में से 3-3 लेन जो है ना अचानक से ब्लॉक किए हुए हैं और उसके बाद सिर्फ एक लेन चालू है जहां से सारी कार्स और ट्रक्स निकल रही हैं, तो स्लो होना पड़ रहा है। 1:40 AM रात के 1:40 हुए हैं। सूरत के पास एना अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से आप एक्सप्रेसवे छोड़ करके धुले की तरफ जा सकते हैं लेफ़्ट साइड, और राइट साइड जो है ना सूरत सिटी की तरफ। रात के 2 बजे है और हम लोग पहुँच गए खारेल। ये है जी खारेल टोल प्लाज़ा, जहाँ तक फ़िलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हमारा सफ़र रात के 2 बजे समाप्त हुआ। अब यहाँ से एक्सप्रेसवे छोड़ेंगे और वापस हम लोग NH 48 कनेक्ट करेंगे। ये आ गया जी नेशनल हाईवे 48, या जिसको आप अहमदाबाद मुंबई हाईवे कहते हैं। NH 48 पर कनेक्ट होते ही एक होटल दर्शन मिल गया और रात के 2 बज गए। भाई साहब नींद आ रही है अब हल्की हल्की, तो यहीं जो है ना गाड़ी लगा दी है। पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। अब यहीं आराम करेंगे 2-3 घंटे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बजे हैं और जस्ट अभी 5 मिनट पहले हम लोग निकले हैं खारेल के आगे से, जहां पर अपन गाड़ी लगाकर सो गए थे। अभी हम लोग चिखली क्रॉस कर रहे हैं। होटल दर्शन पे जहां अपन रुके थे वहां पर करीब 3.5 घंटे की नींद ले ली। बाकी लोग अभी गाड़ी में सो रहे हैं और मैं अब चल निकला। इधर हाईवे पर जो है ना बहुत अच्छा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। NH 48 की कंडीशन जो है इधर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और बस यही है कि ट्रैफिक आप देख रहे हैं, बाप रे, ट्रक का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि कार जो है 70-75 से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पा रही है। अब इसी ट्रैफिक में अपन दाएं बाएं कट करते हुए निकल रहे हैं।
5:50 AM और करीब 500 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है राजकोट से और अभी क्रॉस कर रहे हैं जी वलसाड। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ना, ये वलसाड है। वलसाड टाउन थोड़ा अंदर है। ट्रैफिक तो अच्छा खासा देखने को मिल ही रहा है, लेकिन हाईवे की कंडीशन अच्छी है, ये बहुत बढ़िया बात है। और गाड़ी के MID पे अभी जो माइलेज है ना, वो 19 kmpl का है। सुबह के 6 बजे हैं, हम लोग पार कर रहे हैं जी किला पारडी। यहाँ से मुंबई करीब 200 किलोमीटर है। अभी तो बहुत दूर जाना है और ट्रैफिक देख ही रहे, खचाखच मिल रहा है। लेकिन यही है कि हाईवे अच्छी कंडीशन में है तो आराम से अपन निकलते जा रहे हैं। ढाबे पर जब हम लोग कार लगा कर सोते हैं ना, तो वो हर वीडियो में लगभग क्वेरी आती है कि मतलब AC ऑन रहता ऑफ रहता है। देखिए भाई साहब, मैं बता देता हूँ, विंडोज़ पूरे क्लोज रहते हैं और AC ऑन रहता है और उसी में हम लोग सोते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे ये खतरा है भाई, ये हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, मर जाओगे। अरे भाई साहब कुछ नहीं होगा, 15-17 साल से यही कर रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा तब आता है ना जब आप क्लोज्ड स्पेस में ये करें। जैसे गैरेज के अंदर गाड़ी में AC ऑन है, विंडोज़ क्लोज्ड है, तब हो सकता है कि वहाँ पर बाहर से उतना हवा या ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे खुले स्पेस में आप गाड़ी लगा के 4-5 घंटे सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी गाड़ी उतनी देर तक बंद कहाँ रहती है, बीच में कोई ना कोई एक बार भी उठ गया और निकल गया बायो ब्रेक के लिए, या 5 मिनट के लिए बिना नहीं शीशा डाउन कर दिया, 5 मिनट क्या 2 सेकंड के लिए डाउन किया, फिर आप कर दिया तो ढेर सारा ऑक्सीजन अंदर आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3-4 घंटे आप गाड़ी बंद करके रह रहे हैं तो गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन आ ही रहा है, 4 घंटे में कुछ नहीं होता है। 6:15 AM और जो है अब हम लोग वापी क्रॉस कर रहे हैं। घर से हम लोग करीब 535 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। वापी गुजरात का ना एक अच्छा खासा बड़ा शहर है। मेनली जो है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और जो दमन है, दमन एंड दीव वाला दमन, वो भी इधर ही राइट साइड में है, 15-20 किलोमीटर अंदर होगा। मिस्टर बाबू की नींद खुल गई है, को ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। देवी और सज्जनों, हम लोग इंटर हो चुके हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इंटर होते ही ना हाईवे सीमेंटेड हो गया, जबकि गुजरात में कोलतार वाला था, बहुत बढ़िया था, मक्खन था। होटल श्री पैलेस चारोटी के पास अपन यहाँ पे रुक गए। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं। यहीं अपना ब्रश वगैरह होगा। इसको फोल्ड कर देना। चलो ब्रश कराओ, बच्चा लोग को ब्रश कराओ ना। तुम अंदर जाओ ना, अंदर जाके उधर लेफ्ट साइड में लेडीज़ का। हाँ लगा दो लगा दो। बाबू इधर जो है ना हेडरेस्ट लगा रहा है। ये भी धीरे धीरे ना छोटी छोटी चीज़ें सीख गया है सब। ये देखिए पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं, समोसे वाले पहाड़। अभी जिस होटल में हम लोग रुके थे ना, उसको गूगल में मैं सेव कर लूँगा। भाई ये बहुत बढ़िया रेस्ट स्टॉप मिल गया। यहाँ बाथरूम जो था ना वो क्लीन नहीं था, अल्ट्रा क्लीन था। इतना साफ़ सुथरा वॉशरूम था ना कि मत पूछिए। और स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था। मैंने पहले पूछ लिया कि भाई बाथरूम आपका यूज़ कर ले। बोला बिल्कुल यूज़ कर लीजिए। मैंने कहा ब्रेकफास्ट, तो बोले कि वो तो 9 बजे के बाद मिलेगा, फ़िलहाल आप बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। तो अपन तो अभी 7:30 ही बजा है, 7:40 हो रहा है। तो वहाँ से फ्रेश होकर के हाथ मुंह धो करके ब्रश करके निकल गए जी। अब जर्नी का आगे आनंद लिया जाए। सामने के नज़ारे देखिए भाई, क्या ऊंचे ऊंचे नुकीले पहाड़ हैं। ये ड्राइव जो है ना इधर चारोटी से लेकर इधर मुंबई तक, ये बड़ा सीनिक ड्राइव है। मनोर के आसपास वाला जो एरिया है, रोड से इधर कर्वी है। कार चल रही है जी 80 की स्पीड पर। और देखिए मस्त एकदम 6 लेन है। और जैसे जैसे
सवेरा होता जा रहा है, मतलब दिन निकलता जा रहा है, ट्रकों का जो ट्रैफिक है वो कम होता जा रहा है। इधर वीना जो है खाना पीना निकाल रही है। एक्चुअली रात को हम लोग रोटी सब्जी लेके चले तो उसमें कुछ बचा है ना जी? हाँ, घर की रोटी और थोड़ी सब्जी बच गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी सब्जी ठीक ही है तो किसी ढाबे पे रुकेंगे तो नाश्ता ऑर्डर कर लेंगे और इसको भी निपटा देंगे साथ में। छोटी छोटी नदियाँ क्रॉस हो रही हैं, हरियाली खूब देखने को मिल रही है, हाईवे भी अच्छी कंडीशन में है, बीच में छोटे छोटे मंदिर भी आ रहे हैं। इधर देखिए लेफ्ट साइड में मनोर क्रॉस करने के बाद कोई एक मंदिर आया है। अरे ये तो गुजराती में लिखा है जी। अच्छा, पार्श्वनाथ जैन तीर्थ है। और जैसा बताया ना कि जैसे जैसे दिन होता जाएगा ट्रकों का ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रक वाले हैं ना अब ढाबे पे गाड़ी लगाएंगे, मस्त नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, उसके बाद खाना खाकर आराम करेंगे। मैं इनके लाइफस्टाइल को ना बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। मनोर से कुछ किलोमीटर आगे चलने पर एक बड़ा अच्छा ये फूड हब मिल गया। यहाँ मैकडी दिख गया तो लगी चिल्लाने लगी, पापा गाड़ी रोको। और गाड़ी रुकते ही देखिए अपना छोटा बच्चा उछल कूद मचाने लगा। अभी इसको पता नहीं है कि इसको डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है। डॉक्टर जब सुई देगा ना तब समझ में आएगा। इधर सामने मैकडी है और इधर भी देखिए कैफ़े कॉफ़ी डे है। इधर भी एक कैफ़े फरोहर है लेकिन बंद है। उधर कैलाश सरोवर करके वो चालू है। हो गया ना? ये सब नहीं लेना ना और कुछ? ना चाय पीना है ना? नॉट टुडे, पे एट द काउंटर। यहाँ बहुत टाइम ले रहे हैं, ऑर्डर करके हम लोग बैठे हुए हैं। फाइनली मिल गया जी बर्गर। लवी का बस चले ना तो हम लोगों को बर्गर, मफिन, पास्ता और क्या क्या खिलाएगी लवी? वो आपने नहीं खाएगा वो? दिल्ली वाले में कौन सा, ये वाला? हाँ। ना यहाँ जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। वॉशरूम भी बिल्कुल क्लीन है यहाँ पर। सामने के नज़ारे देखिए भाई, बादलों की जो लुक्का छिपी है वो अनवरत जारी है। ऊंचे ऊंचे हरे हरे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। इस आशिकी में तेरी जागी जिंदगी, जैसे हो कुछ नहीं जादुई सी खुशी। तो है तो अब मेरी किस्मत रोशन सी हर घड़ी, तो है तो अब यही जन्नत, तू ही तो बंदगी तुझसे ही। और विरार पहुंचते पहुंचते देखिए हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। बारिश हमें गुजरात में मिली थी, अब जाके यहाँ मिली है। क्या कहीं होगी ऐसी दीवानगी, दीवानगी क्या कहीं होगी। हम लोग रुके हैं अभी वसई में। ये वसई का फ्लाईओवर है पीछे, और हमसे मिलने आए हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह लेकिन कर लिए हैं सर। बोल के आया। अरे सर आप आपने पहले बताया नहीं कुछ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो पहले ही कर लिया था, लेकिन अमोल भाई कह रहे हैं कि यहाँ आए हो तो पराठा जरूर यहाँ का खाओ। अरे ये देखिए हम लोग ऑलरेडी बहुत भरे हुए हैं सामान वगैरह। कुछ नहीं है, कुछ सामान भरा हुआ नहीं है, पूरा खाली है। देखो हम लोग पहुँच गए जी वसई क्रेक। ठाणे और पुणे के लिए लेफ़्ट वाला लाइन ले लिया, सीधे बोरीवली और मुंबई चला जाता। आगे आएगा जी वसई क्रेक और इसको पार करेंगे अपन। ठाणे कितना दिखा रहा है? 20 किलोमीटर। ये नदी कौन सी है ये तो नहीं मेरे को आइडिया, गूगल मैप देखना पड़ेगा। बोलते हैं इसको वसई क्रीक है। होटल फाउंटेन हमने क्रॉस कर लिया और ये अब आ गए हम लोग घोड़ बंदर रोड पर। न यहाँ घोड़ा है न बंदर है, बस हमारी गाड़ी है और हम यहाँ के लिए अनाड़ी हैं। लेकिन घोड़ बंदर रोड की सिचुएशन इधर अच्छी मिल रही है। अब आगे देखते हैं क्या सिचुएशन मिलेगा
घोड़बंदर रोड के नज़ारे देखिए। रोड जो है ये 4 लेन है। अभी दिन में इस पे ट्रक नहीं आ रहे। आई डोंट नो कि ट्रक का आना भी बैन किया हुआ है या क्या। नहीं, आगे दिख रहे हैं 1-2 ट्रक। बट अच्छी बात यह है ना कि ट्रैफिक मूविंग है। मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है। लग रहा है महाराष्ट्र में मानसून का आगमन हमारे आगमन के साथ हुआ है। थाने वेस्ट के नज़ारे देखिए आपके स्क्रीन पर। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, और ये है ऊपर में मेट्रो स्टेशन। और बारिश जो है ना बूंदाबांदी चालू है और अपन थाने इसी में धीरे धीरे पार कर रहे हैं। दोनों तरफ हाईवे के ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल रही हैं। कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख के लवी भी कह रही है कि नोएडा याद आ रहा है। नोएडा का बाप है ये। अरे वाह, 2 BHK ओनली 79-89 लैक्स। उधर लिखा था ओनली 1.5 CR। 1.5 करोड़ में 2 BHK इन बिल्डिंग्स में। बाप रे, थाने में इतना रेट है, बताओ मुंबई में क्या रेट होता होगा। इधर आ गए हम लोग। कौन से रोड पे आ गए जी? अरे वाह, पुणे दिखा रहा है 150 किलोमीटर। मज़ा आ गया। गूगल ने हमें थाने के बाद गाइड कर दिया है जी ऐरोली वाले रोड की तरफ। तो हम लोग जो थाने वाला हाईवे पे दौड़ रहे थे ना, वहाँ से उतर के आ गए हैं इधर। अब ये कौन सा एरिया, विटावा करके कोई एरिया दिखा रहा है, और इधर से ऐरोली होते हुए निकलेंगे। ऊपर देखिए मुंबई लोकल जा रही है जी, मुंबई की लाइफ लाइन। हम लोग आ गए हैं अब ऐरोली वाले रोड पर। हम लोग इंटर कर गए हैं जी नवी मुंबई महानगर पालिका में। नवी मुंबई के नज़ारे देखिए हमारे कैमरे के थ्रू आपके स्क्रीन पर। क्या मस्त नज़ारा भाई, कितना सुंदर लग रहा है। नीला नीला आसमान, उस पे सफ़ेद उड़ते हुए बादल, उसके नीचे नीली नीली इमारतें। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से अपन क्रॉस हो रहे हैं। अभी तक हम लोग नवी मुंबई क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो गया है जी 10:45। 710 किलोमीटर हम लोग राजकोट से कवर कर चुके हैं। टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। इधर बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। ओके मैडम, थोड़ी देर में पुणे एक्सप्रेसवे हमें मिलेगा। ये पनवेल एरिया है मुंबई का। भाई साहब, वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से एक्सप्रेसवे आराम से आई थिंक 6 लेन एक्सप्रेसवे मिलेगा। इस पे स्पीड लिमिट शायद 100 की है। अपन 100 के नीचे ही भागेंगे इस पे। बाकी एक्सप्रेसवे पर आने के बाद जो है ना ड्राइव का पूरा आनंद लिया जा रहा है। मुंबई क्रॉस करने में तो भाई टाइम लगता ही लगता है, लेकिन जितना सोचा था उतना नहीं लगा। ट्रैफिक जाम थैंक गॉड कहीं नहीं मिला। आराम से निकलते चल गए। आई होप आपको भी ब्लॉग देखने में मज़ा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है ब्लॉग तो प्लीज़ हाइप का बटन एक बार ज़रूर दबा दें। एक्सप्रेसवे के नज़ारे देखिए, एकदम मक्खन सड़क है, सीमेंटेड हाईवे है। गाड़ी चल रही है जी 96 की स्पीड पर। 100 का लिमिट है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। सामने बोर्ड देखिए। खाली इस एक्सप्रेसवे पे दोनों तरफ जो है ना एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं। क्या है दैविक, क्या है? देखो क्या आ गया, क्या आ गया बोलो। टनल आ गया। ये आ गया जी टनल। पुढे बोगदा आहे। हूँ बोगदा में प्रवेश करीशू। क्या बोल रहा है? वो पता नहीं यार, वो गुजराती हिंदी सब मिक्स हो गया है अपना। भाई साहब, इस पे स्पीड कैमरा देख रहा हूँ ना, हर कुछ किलोमीटर पे लगा हुआ है। 100 से ऊपर आप भागेंगे चालान पक्का आएगा। खालापुर 18, कोल्हापुर 325, पुणे होगा जी करीब 100 किलोमीटर के आसपास, 100 से 110 किलोमीटर। ये आ गया जी सेकंड टनल। लोनावाला है 26। देखो बाबू, टनल आ गया। टनल बाबू, टनल देख देख के बहुत एक्साइटेड हो रहा है। और ये आ गया जी इस एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा खोपोली से पहले। किधर कम लाइन है भाई। इस टोल प्लाजा पर आपका एनुअल पास काम नहीं करेगा। महाराष्ट्र का ये स्टेट हाईवे है ना,
तो यहाँ 320 रुपये का टोल लगता है पुणे तक का। अपन रुक गए जी रेस्ट प्लाजा पर। यहाँ पर थोड़ा वॉशरूम यूज़ कर लिया जाए। कुछ खाने वाने का मन है क्या? पेट भरा हुआ है, नहीं तो मैंने सोचा था कि यहाँ वड़ा पाव खाएंगे। अब पुणे जाकर ही कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ भी मैकडी है। मैकडी तो यहाँ हर जगह रहता है। चिक्की है। अरे उधर देखो दत्ता वड़ा पाव। पर्स तो लेवे नहीं किए हैं। पर्स है 200 रुपया है। 300 हो जाएगा, चलो ना। अपन यहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं और बाबू भी कॉफ़ी पी रहा है। कॉफ़ी सही नहीं है भाई, चीनी बहुत कम डाला है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बढ़िया फूड प्लाजा है, नहीं मस्त फूड प्लाजा है। खाने पीने का तो बहुत कुछ है, लेकिन बाकी भाई साहब जर्नी बहुत मस्त चल रही है। मज़ा पूरा आ रहा है। एक्सप्रेसवे आने के बाद मज़ा डबल हो गया है। और अभी तो आगे घाट आएगा नया वाला, वो जो लिंक बना है ना, मिसिंग लिंक, उस पर रोइंग फैमिली पहली बार जाएगी। इधर माँ बेटी जो है ना बुक्स देखने लगी। इनको बुक्स का इतना शौक़ है ना। ये चलना नहीं है भाई, पुणे में जाने में अभी टाइम लगेगा 2 घंटा। चलो अगर कुछ लेना है तो जल्दी डिसाइड करो। ओए होए होए, जब तक उन लोगों में को आने में टाइम लगेगा अपन कम से कम इसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं। लिक्विड अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, लिक्विड बाद में पुणे में जाके डाल लेंगे रिटर्न जर्नी से पहले। रेस्ट प्लाजा से हम लोग चल निकले और लोनावाला के घाट अब स्टार्ट हो रहे हैं जी। यहाँ से ड्राइव जो है आगे बहुत सीनिक होगी। मिसिंग लिंक भी आएगा। ड्राइव में पूरा मज़ा आने वाला है। ये लेफ़्ट साइड में लोनावाला जाने वाला हाईवे गया है, या यूँ कह सकते पुराना वाला एक्सप्रेसवे। ट्रक्स वगैरह शायद उधर से ही जाएंगी और अपन अब आ जाएंगे मिसिंग लिंक पर। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेफ़्ट साइड भी सामने भी। फिर इन्हीं पहाड़ों के बीच में है टनल। टनल से गुजरते हुए निकलेगी गाड़ी उस पार। फिर उधर का नज़ारा जो है ना देखने लायक है। एक बहुत अच्छा केबल ब्रिज बना हुआ है। टनल आ गया देविक टनल। टनल में स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर/आवर है। गाड़ी के शीशे खोल करके मज़ा लिया जा रहा है। दोनों तरफ के टनल को कनेक्ट करने के लिए बीच में लिंक भी दिया हुआ है। ये निकल रहे हैं जी हम लोग टनल से। और देखिए क्या, ओ माय गॉड, क्या नज़ारा है भाई। ओहो, लोग रुक के इतना फ़ोटो खींचते थे ना कि यहाँ पर साइड में बैन कर दिया गया। अरे क्या मस्त नज़ारा है भाई। इंजीनियरिंग मार्वेल है। कितना मुश्किल से ये बना है। 2 पहाड़ों के बीच में ये हाईवे बना है। इस टनल से निकले पीछे से, अभी आगे वाले दूसरे वाले टनल में इंटर करेंगे। दूसरा टनल शायद काफ़ी लंबा है। इस पर यार रुक करके फ़ोटो नहीं खींचने देगा ना पुलिस वाला। नहीं तो इधर ही थंबनेल अपन बनाते। एक टनल से निकलकर दूसरे टनल में हम लोग इंटर कर गए हैं। ये टनल जो है ना काफ़ी लंबी है। एग्जिट 7 किलोमीटर। ये टनल जो है ना करीब 9 किलोमीटर लंबा है। टनल में ना बीच बीच में इमरजेंसी के लिए स्पेस बना रखा है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दबा के लगा सकते हैं। और अभी भी एग्ज़िट जहां हम लोग हैं यहाँ से कितनी दूर है, सामने देखिए बोर्ड आ गया है। एग्ज़िट है अभी भी 2 किलोमीटर। भाई साहब बहुत लंबी टनल है। ये हिमाचल वाले अटल टनल जैसी हो गई है। और ये आ गया जी टनल का एग्ज़िट। फाइनली अब अपन टनल से निकल गए जी, निकल गए। टनल की वजह से ना लोनावाला जो है ना पूरा बाईपास हो गया। लोनावाला उधर वाला जो आई थिंक उन पहाड़ों के ऊपर होगा, जिसके नीचे नीचे से ये टनल बन गई है। पुणे 50 किलोमीटर। टनल से निकलने के बाद हाईवे पर स्पीड लिमिट है जी 100 की, और अपन 100 की स्पीड से दौड़ रहे हैं। इस मानसून अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में हरियाली पूरी है। और एक और बोगदा आ गया जी। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट बोगदा ऑन दिस एक्सप्रेसवे।
ये देखिए जी, ईगल सौराष्ट्र की बस है। या तो अहमदाबाद या राजकोट से आ रही होगी, पुणे तक जा रही होगी। मराठी में जो है ना, टॉयलेट को स्वच्छता गृह बोला जाता है। कितना सुंदर वर्ड है बताइए। वहाँ जाके आप स्वच्छ होते हैं। और महाराष्ट्र में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ टॉयलेट जनरली आपको क्लीन मिलते हैं। छोटे मोटे ढाबों में भी वो पानी वानी डाल के ना साफ़ रखते हैं। मतलब साफ़ सफाई को लेकर के महाराष्ट्र में हमें कभी कोई ख़ास शिकायत नहीं रही है। देवी और सज्जनों, पुणे से पहले पिंपरी चिंचवड़ में हम लोग इंटर कर गए हैं। ये लेफ़्ट और राइट जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये वही पिंपरी वाला एरिया है। पुणे अभी यहाँ से 20-25 किलोमीटर और आगे होगा। एक्सप्रेसवे हुआ समाप्त एंड वी आर बैक ऑन नेशनल हाईवे 48, जिसे कहते हैं पुणे सतारा हाईवे। और अब हम लोग पुणे में इंटर कर रहे हैं। देखिए, प्रणाम भैया। अरे बड़े हैं आप हमसे भैया। हाँ हमको लगा ना हाँ, आज देखो भेंट नहीं होगा। यही बच्चा है, मालूम ये है। देखता रहता है वीडियो। मेरी बेटी भी बोलती है, हाँ। पापा जी नमस्ते जी नमस्ते का वीडियो नहीं आ रहा है। वो नाम नहीं जानती है पर उसको पता है नमस्ते जी नमस्ते। अब गया से है। हाँ, गया से। अच्छा अच्छा। हम आपको कब से ट्रैक कर रहे हैं, जब छठ पे आप नहीं गए थे ना, हाँ। तब से ट्रैक कर रहे थे हम आपको। छठ बाबा दीदी को हैं? अकेले अकेले नहीं खाना है चॉकलेट पूरा, और दीदी को भी देना है चॉकलेट। समझे? ये नवी दीदी दी है तुमको। हो गया? चलो। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर, हाँ। बहुत बढ़िया लगा। वाकड़ में अभी हम लोग 5 मिनट के लिए रुके थे, क्योंकि हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं गया से, अंकित भाई, उनको मिलना था। हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और अभी हम लोग जो हैं NH48 पे है। पुणे तो अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहले तो पिंपरी चिंचवड़ ही था। हमें जाना है जी पुणे में कोंधवा की तरफ लुल्ला नगर है। हाईवे हमने छोड़ दिया NH48 और हाईवे छोड़ कर के उतर गए हैं नीचे। देखिए सामने कात्रज का बोर्ड लगा हुआ है और इसी रोड पर अभी हमें 10 किलोमीटर अंदर जाना है पुणे सिटी में। पुणे सिटी का बेसिकली इसको साउथ एंड बोल सकते हैं, जिधर हम लोग जा रहे हैं। तो जी पुणे के लुल्ला नगर में हम लोग रुक रहे हैं। पहुंच गए अपने एयरबीएनबी स्टे पर। पीछे गाड़ी खड़ी है, इधर ही साइड में पार्क कर देना है। बाकी पूरा रोड ट्रिप आपको दिखाई दिया। हमें तो भाई ऐसी लॉन्ग ड्राइव जो है ना, वो मज़ेदार लगती हैं। बाकी आई होप आपने भी ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे और एक बार इस ब्लॉग को हाइप भी कर दे। इससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। समय आ गया आपसे विदा लेने का। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।